Radhika Gaur with the session number 2 of your chapter Sources of Energy, and in this session we are here going to talk about conventional source of energy. Clear? तो अभी ऑब्वियसली हमने जब सेशन नंबर 1 हम स्टडी कर रहे थे तो हमने सेशन नंबर 1 में स्टडी किया था एनर्जी क्या होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, अलॉन्ग विद दैट हमने स्टडी किया था अबाउट कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो इस सेशन में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, इस सेशन में हम कुछ कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद द फॉसिल फ्यूल्स. जब भी हम कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट टर्म जो आता है वो आता है फॉसिल फ्यूल्स. क्लियर? So the remaining of prehistoric plants and animals which got buried deep inside the earth millions of years ago and changed into fuel due to excess of heat and high temperature inside the earth are called fossil fuels. Fossil fuels क्या होता है? Prehistoric plants and animals के जो remainings थे वो काफी millions of years ago, काफी टाइम पहले वो अर्थ के अंदर बरी हो गए थे, दैट इज अर्थ के अंदर वो दब गए थे. क्लियर? उनके बरी होने की वजह से क्या हुआ था, वो फ्यूल्स में चेंज हो गए ड्यू टू एक्सेस ऑफ हीट एंड हाई प्रेशर. ऑब्वियसली अर्थ के अंदर हीट का प्रेशर की एक्सेस होती है, हाई प्रेशर होता है, हीट एक्सेस होती है. टेम्परेचर हाई प्रेशर होने की वजह से क्या हुआ, वो फ्यूल में चेंज हो गए और उन्हीं जो डेड रिमेनिंग्स थे प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स के, उन्हीं का आज जो फॉर्मेशन हुआ है वो फॉसिल फ्यूल्स के बेसिस पे हुआ है, दैट इज वही फॉसिल फ्यूल्स बन गए. क्लियर? सिंपली इतना आपको याद रखना है कि काफी टाइम पहले क्या होता था कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते थे उनके जो रिमेनिंग्स होते थे उन्हें अर्थ में बरी कर दिया जाता था, वो ऑटोमेटिकली अर्थ में बरी हो जाते थे. उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि काफी साल हो गए थे उन्हें बरी होते हुए, तो क्या हुआ, अर्थ के अंदर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से वो जो एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेनिंग्स थे वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए. क्लियर? समझ में आया? आई रिपीट that the remaining of prehistoric plants and animals which got buried deep inside the earth millions of years ago and changed into fuel due to excess of heat and high pressure inside the earth are called fossil fuels. Clear? Now the thing is, what is fossilization? Fossilization क्या होता है? The process of formation of fossil fuels is called fossilization. Fossil fuels क्या होते हैं मैंने अभी आपको बताया. तो फॉसिल फ्यूल्स के जो फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम फॉसिलाइजेशन बोलते हैं. क्लियर? दैट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज कॉल्ड फॉसिलाइजेशन. क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट दैट, अब फॉसिल फ्यूल्स की बात कर रहे हैं तो हम डिस्कस कर देते हैं कि किस किस बेसिस पे हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, कौन कौन से फॉसिल फ्यूल्स रहते हैं. नॉर्मली कोल है, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल है. Coal is a naturally occurring material which is a mixture of carbon and compounds of carbon containing hydrogen, nitrogen, oxygen and sulfur. जो कोल है वो एक नेचुरली अकरिंग मटेरियल है जो कार्बन और कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनका मिक्सचर होता है. कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनमें ऑब्वियसली हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर प्रेजेंट रहते हैं. तो सिंपली कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के साथ मिलके एक मिक्सचर फॉर्म करते हैं. वही मिक्सचर जो है उसको हम कोल बोल सकते हैं. क्लियर? दैट कोल इज अ नेचुरली अकरिंग मटेरियल व्हिच इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर. क्लियर? अब इसके बाद आती है जो कोल है उसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं. So coal is used as a fuel for heating purpose in homes and in industry. Simply जो कोल है उसका हम यूज हीटिंग पर्पस के लिए करते हैं होम्स में, इंडस्ट्रीज में भी हम उनका जो यूज है कोल का वो हम हीटिंग पर्पस के लिए करते हैं. तो सबसे बेस्ट यूज तो यही है दैट कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हीटिंग पर्पस इन होम्स एंड इन इंडस्ट्री. आफ्टर दैट it is used as a fuel in thermal power plants for producing electricity. जो कोल है उसका यूज हम थर्मल पावर प्लांट्स में भी करते हैं. थर्मल पावर प्लांट्स में कोल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है. कोल को बर्न किया जाता है. जब कोल को बर्न किया जाएगा तो स्टीम का प्रोडक्शन होगा. स्टीम का प्रोडक्शन होगा तो उसके थ्रू टरबाइन को रोटेट करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर लेते हैं. So is that clear that coal is used as a fuel in thermal power plants for producing electricity. Also, it is
used in manufacturing of coke, fused gases like coal gas and synthetic natural gas. जो कोल है वो कोक बनाने के वर्क में भी आता है, दैट इज वो कोक का मैन्युफैक्चर भी करता है। साथ में जितने भी हमारे फ्यूल गैसेस रहे, जैसे कोल गैस हुई, नेचुरल गैस हुई, उसको भी बनाने के लिए हमारा कोल वर्क में आता है। क्लियर दैट इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोक, फ्यूल गैसेस लाइक कोल गैस एंड सिंथेटिक नेचुरल गैस। अब हमने कोल के बारे में स्टडी किया। अब बात आती है पेट्रोलियम क्या होता है। पेट्रोलियम ऑब्वियसली आपने सब अवेयर हो पेट्रोलियम से, तो बट द थिंग इज वो एक्चुअली होता क्या है, उसमें क्या क्या मिक्सचर प्रेजेंट होते हैं और कहाँ कहाँ पे हम पेट्रोलियम का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग दैट petroleum is a dark colored viscous and foul smelling crude oil which is a mixture of several hydrocarbons mixed with water, salt and earth particles. जो पेट्रोलियम है वो एक डार्क कलर्ड विस्कस और फोल स्मेलिंग क्रूड ऑयल होता है। दैट इज डार्क कलर होता है फर्स्ट, विस्कस का मीनिंग होता है जो सरफेस टेंशन ज्यादा लगा है, आई मीन जब वो फ्लो करता है तो उस पर विस्कोसिटी फोर्स ज्यादा लगती है। क्लियर। ऑल्सो फोल स्मेलिंग, जिसकी स्मेलिंग कुछ बेटर नहीं होती, और एक ये क्रूड ऑयल होता है। इज दैट क्लियर दैट पेट्रोलियम इज अ डार्क कलर्ड विस्कस एंड फोल स्मेलिंग क्रूड ऑयल which is the mixture of several hydrocarbons mixed with water, salt and earth particles, जो कि एक मिक्सचर होता है काफी सारी हाइड्रोकार्बन्स का जो वाटर, सॉल्ट और अर्थ पार्टिकल्स के साथ मिक्स रहती हैं। क्लियर। कोल क्या था, कार्बन और उसके कंपाउंड्स का मिक्सचर था। पेट्रोलियम क्या है, हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है अलोंग विद वाटर, सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स। क्लियर। आई रिपीट that petroleum is a large dark colored viscous and foul smelling crude oil which is a mixture of several hydrocarbons mixed with water, salt and earth particles. अब बात आती है that the petroleum also contains a small amount of other compounds containing nitrogen, oxygen and sulfur. जो पेट्रोलियम है उसमें छोटे अमाउंट में कुछ अलग अलग कंपाउंड्स भी प्रेजेंट रहते हैं जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर दैट इट आल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। अब बात आती है जो पेट्रोलियम है उसके यूजेस क्या होंगे। सो द ट्रांसपोर्टेशन फॉर रनिंग, आई मीन टू से इन द ट्रांसपोर्टेशन फॉर रनिंग द व्हीकल्स, जितने भी व्हीकल्स हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोलियम यूज आता है। चाहे हम बाइक यूज करें, चाहे हम कार यूज करें, हम हर एक डिवाइस में, हर एक व्हीकल में पेट्रोलियम का यूज करते हैं ना। सो क्लियरली इट इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन फॉर रनिंग द व्हीकल्स। Along with that, in power stations where diesel and gasoline are used in gas turbines to produce electricity. ये जो पेट्रोलियम है ये पावर स्टेशंस में भी यूज होता है। आप सोच रहे होंगे पावर स्टेशंस में इसका क्या वर्क आता है, तो जो डीजल और गैसोलीन होते हैं, जो पेट्रोलियम है मैंने बताया वो क्रूड ऑयल होता है, तो पेट्रोलियम से हम काफी सारे न्यू डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे डीजल और गैसोलीन भी पेट्रोलियम के ही प्रोडक्ट्स हैं। क्लियर। दे आर यूज्ड इन गैस टर्बाइंस, ये गैस टर्बाइंस में यूज होते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो क्योंकि ये गैस टर्बाइन में यूज इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज वाई जो पेट्रोलियम है उसका यूज पावर स्टेशंस में भी होता है। क्लियर। ऑल्सो इट इज यूज फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पज। जो पेट्रोलियम है उसका यूज हम हीटिंग और लाइटिंग पर्पस के लिए भी करते हैं, एंड एज लुब्रिकेंट फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मशीन्स। और जितनी भी मशीन्स होती हैं उनकी स्मूथ रनिंग के लिए भी हम लुब्रिकेंट की तरह पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? दैट इज ऑल्सो यूज फॉर द हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस एंड एज लुब्रिकेंट फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द मशीन्स। क्लियर। अब बात आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलपीजी। एलपीजी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? एलपीजी ऑब्वियसली यू नो, ठीक है। तो अभी बात आती है जब हम एलपीजी की बात करते हैं तो एलपीजी के कुछ एडवांटेज है, दैट इज व्हाई हम एलपीजी को यूज करते हैं। सो द थिंग इज दैट जो एलपीजी है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? एलपीजी की फुल फॉर्म यू नो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सो इट हैज वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, नीट एंड क्लीन डोमेस्टिक फ्यूल। सबसे पहले जो एलपीजी होती है वो एक हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाली सोर्स होती है एनर्जी की। क्लियर? दैट इज इट हैज वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड नीट एंड क्लीन डोमेस्टिक
फ्यूल और ये एक नीट एंड क्लीन डोमेस्टिक फ्यूल है. इट बर्न्स विद स्मोकलेस फ्लेम एंड thus does not cause pollution. जो एलपीजी है वो स्मोकलेस फ्लेम के साथ बर्न होती है और इसीलिए वो कोई भी पोल्यूशन कॉज नहीं करती. इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैसेस ऑन कंबशन. जो एलपीजी है वो कंबशन पे कोई भी पॉइजनस गैस प्रोड्यूस नहीं करती. इज दैट क्लियर? फर्स्ट हो गया दैट इट हैज वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, नीट एंड क्लीन डोमेस्टिक फ्यूल, and it burns with smokeless flame and does not cause any pollution and it does not produce any poisonous gas on combustion. जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स एलपीजी में होते हैं दैट इज ऑब्वियसली ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्लीन और एक परफेक्ट गैस हो सकती है. अब बात आती है नेचुरल गैस की. नेचुरल गैस इज अनदर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी. जो नेचुरल गैस है वो क्या है? वो भी हीट एनर्जी का ही एक सोर्स है. It mainly consists of methane, ethane and propane. जो नेचुरल गैस है उसमें क्या होता है? उसमें मीथेन, इथेन और प्रोपेन मिक्स रहते हैं. क्लियर? नाउ द थिंग इज जो नेचुरल गैस है उसके यूजेस क्या हो सकते हैं? So when natural gas in liquid form is subjected to high pressure, we get CNG, which is used as fuel in vehicles like car, buses and trucks. जब भी किसी नेचुरल गैस को लिक्विड फॉर्म में हाई प्रेशर की प्रेजेंस में रखा जाता है तो हमें सीएनजी मिल जाती है. क्लियर? जो सीएनजी रहती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो सीएनजी को यूज हम ऑब्वियसली कार्स, बसेस एंड ट्रक्स में यूज कर सकते हैं. जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं उनमें हम सीएनजी का यूज कर सकते हैं. क्लियर? सो द थिंग इज दैट जो सीएनजी है वो व्हीकल्स में एज अ पेट्रोलियम वर्क कर सकती है. आई मीन जो वर्क पेट्रोलियम करता है वो सीएनजी भी कर सकती है. दैट इज जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें सीएनजी हेल्प करती है. क्लियर? दैट व्हेन नेचुरल गैस इन लिक्विड फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर वी गेट सीएनजी व्हिच इज यूज्ड एज फ्यूल इन व्हीकल्स लाइक कार्स, बसेस एंड ट्रक्स. इज दैट क्लियर? Also, CNG is a good alternative to petrol and diesel because it does not cause any air pollution. जो CNG है वो पेट्रोल और डीजल की जगह एक गुड अल्टरनेटिव है. क्यों है? क्योंकि जो CNG है कोई भी पोल्यूशन कॉज नहीं करती. Is that clear? That it is a good alternative to petrol and diesel because it does not cause any air pollution. It is used for cooking food, heating water, manufacturing fertilizers and to produce electricity. जो CNG है उसका यूज हम फूड बनाने में भी कर सकते हैं, वाटर हीटिंग में भी यूज कर सकते हैं, उसे फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर में भी यूज कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी हम CNG का यूज कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? अब बात आती है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हमने स्टडी किया, पर जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके भी डिसएडवांटेजेस होते हैं. तो बात आती है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके डिसएडवांटेजेस क्या है. The fossil fuels are non-renewable source of energy. सबसे पहली बात यह है कि जो fossil fuels है वो non-renewable source of energy है. That is वो limited है. एक टाइम बाद वो exhaust हो जाएंगे और obviously हम उन्हें again से gain नहीं कर पाएंगे. उसके साथ साथ burning of fossil fuels cause air pollution. Fossil fuels को burn करना मतलब air pollution को बढ़ाना. तो यदि आप air pollution बढ़ाना चाहते हो तभी आप fossil fuels का use करो. Simply They are limited and exhaustible. Simply जो fossil fuels है वो limited हैं और एक ना एक दिन exhaust हो ही जाएंगे. Is that clear? Also, burning of fossil fuels releases acidic oxides which leads to acid rain. जो fossil fuels की burning है उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से acidic oxides का releasement होता है. Acidic oxides निकलते हैं जो acid rain cause करते हैं. Greenhouse gases like CO2 are released on burning of fossil fuels. Fossil fuels के burning पे जो greenhouse gases हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा है उनका रिलीज होता है और greenhouse gases के रिलीज होने की वजह से क्या होता है? Obviously आप देख रहे हो एनवायरनमेंट में कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. तो obviously fossil fuels को burning ना करें तभी बेटर है क्योंकि CO2 रिलीज होगा which cause greenhouse effect. Clear? That is which is harmful for our environment. Clear? Now the thing is obviously it's a time for challenging question mark and today's question is name any two conventional source of energy. आपको क्या करना है?
आपको सोर्स ऑफ एनर्जी के कोई भी दो कन्वेंशनल सोर्सेस के बारे में बताना है। एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually coal and petroleum, अभी तो हम कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में स्टडी कर रहे थे ना इस सेशन में, तो सिंपली coal and petroleum are examples of two conventional source of energy. Is that clear to you? So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया about conventional sources of energy, and in that we have discussed about coal, petroleum, LPG and natural gas. So I guess this was enough for this session. In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.